सो मैं अब सारे इंट्रो यहाँ पे शूट करूँगा और अब मैं आपको पूरे टूर का वो बताऊँगा कि हम कहाँ पे गए। और अब आप इस पैम्पलेट में देखो कि हम किस किस जगह पे गए। और अभी ये वाला ब्लॉग है नैमिषारण्य धाम का, तो मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी की शुरुआत होती है हमारे घर से। सो अब हम लोग गए थे यहाँ से ऊबर करके इफ़को चौक की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम इफ़को चौक इसलिए गए थे ताकि हम रेवाड़ी जाएं, और रेवाड़ी जाके हमको जाना था अपनी बस में। सो हम यहाँ से गए थे इफ़को चौक। इफ़को चौक पहुँचने के बाद हमको तुरंत ही बस मिल गई थी। सो हम लोग बस में बैठ गए थे और यहाँ से हम उधर पहुँचे और मेरे भाई ने यहाँ पे व्लॉग चालू करा था और इसके आवाज़ के पीछे बहुत सारा नॉइस आ रहा था, तो मैंने बना दिया। हम लोग बैठ गए थे बस में और ये हमारी बस दिखा रहा था और ये भी बता रहा था कि शायद मम्मी और मेरा भाई बैठा हुआ है पीछे। सो फ्रेंड्स, ये था वो ढाबा, अविक ढाबा, जहाँ पे हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये ढाबा साफ़ था, इसका वॉशरूम भी साफ़ था, मतलब ढाबा ये बहुत ज़्यादा साफ़ था। और ये एक ही दिन था जब हमको अपने घर से खाना लाना था, बाकी और दिन ये बस वाले जिनके साथ हम गए थे उन्हें होटल और खाने का करा था। उसके बाद हम लोग ट्रैवल करके पहुँचे आगरा डेवलपमेंट। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था लाइट से, मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ लेकिन इसके अंदर दिख नहीं रहा है कुछ भी। सो आगरा पहुंचने के बाद हमारी बस रुकी हुई थी, बस रुकी हुई थी। सो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नैमिषारण्य पहुंचकर। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग पहुंच चुके प्रयागराज, यहाँ पे हमको दिख चुके हैं बंदर। ये थी हमारी बस और अभी हम लोग कहीं आश्रम है और यहाँ पे ये बंदर डर के भाग रहा है, वो देखो वहाँ पे। मैं अभी आपको आश्रम पहुँच के अपना रूम दिखाता हूँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपने रूम का टूर। सो अभी चालू होते हैं उसको। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, ये अटैच वॉशरूम बाथरूम, डस्टबिन, ये बेड और ये नानी और एक और नानी और एक और नानी और बहुत सही नानी। और यहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं और यहाँ से बाहर जाएंगे तो बंदर ही बंदर और ई रिक्शा। आज हम जाएंगे नैमिषारण्य का टूर करने। 200 रुपये में एक पर पर्सन लेगा पूरे दिन घुमाने का। देखो ये थी हमारी बस जिसमें हम कल आए थे। यहाँ पे सुबह सुबह पहुँचे और अब हम सीधे जाएंगे वहाँ पे। ये रहा हमारा रूम नंबर 9। इसके बाहर एक कारपेट भी है। यही था हमारा छोटा सा रूम। सो अब मैं आपको मिलूँगा जब हम घूमने जाएंगे। सो देख लो बस ये नज़ारे। ये दोनों नानी, शाउट आउट टू देम, दोनों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखे है और बस अच्छी नानी है दोनों। ब्रह्मा जी का, ये ब्रह्मा जी का चक्र, ऋषियों ने तपस्या करने के लिए पवित्र जमीन मांगी ब्रह्मा जी से। उन्होंने अपने मन के द्वारा चक्र को उत्पन्न किया, चक्र को छोड़ दिया कि जहाँ पर ये गिरे वहीं पर आप तपस्या कर सकते हैं। तो सारे पृथ्वी में भ्रमण करके यहीं पे आकर के गिरा। ये 6.5 पाताल पे लक्ष्मी जी ने रोका है भगवान विष्णु जी के आदेश के अनुसार। तो यहीं पे 88,000 ऋषि मुनि तपस्या के, जितने में चक्र की गोलाई से ये बिल्कुल जमीन पवित्र है। तो वो चक्र का भ्रमण करवाएगा हमें? हाँ, वो ले जाएंगे। ठीक, वहाँ छींटे मार लेना और एक परिक्रमा ऊपर से कर लेना। तो अब वहीं पे मनु शत्रुपा जो नहीं है, जो सृष्टि के सर्वप्रथम माता पिता है मनु शत्रुपा। 23,000 वर्ष तपस्या यहीं पे किया भगवान को पुत्र के पाने के लिए। थोड़े मुँह भी घुमा ले और ललिता देवी जो है शक्तिपीठ है, माता रानी का हृदय गिरा हुआ है। सूत गद्दी जो है सत्यनारायण की कथा सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, सत्यनारायण नैमिषारण्य की कथा ही सत्यनारायण पहले ये है। हनुमानगढ़ी है, अहिरावण का वध करके पातालपुरी से निकले हुए हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि हवन तपस्या कर रहे थे, उनकी आहट सुन करके यहाँ पर निकले। रामायण को, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को
भुजाओं में लेकर के दक्षिण मुखी हनुमान ऐसी जी मूर्ति हैं। मुझे दिला सकता है जो दोनों भुजाएं हैं रामचंद्र जी की उसमें देखना पर ढूंढना पड़ेगा। और 5 पांडव किला, पीतल की हो तो और भी अच्छा है। 5 पांडव किला, पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था 12 वर्ष यहीं पर बिताए थे। तो ये जहाँ जहाँ चलेंगे उसके बारे में हम बताते रहेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू। आश्रम जहाँ पे हमको रूम मिला है, देखो कितना सुंदर आश्रम है, बाहर से कितना सही लगता है। और ऊपर हमारा है 9th रूम। यहाँ पे हमारी बस और सारे ऑटो खड़े हैं। पीछे की तरफ एक छोटा सा गार्डन है, दिखा के लाता हूँ। यहाँ पे ऑटो में लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हम घूमने जाने वाले हैं। यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे ये घास वगैरह है। यहाँ पे पता नहीं कोई सो रहा है। और पानी की बोतल देखो कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे बंदर रहेंगे तो मैं इधर नहीं जा रहा। यहाँ पे किसी का घर है, मतलब आश्रम के साथ साथ में ही घर है। तो जो आश्रम में रहता है, यहाँ पे 2 गाय भी हैं। पत्र का पेड़ भी, अब मैं इनमें से 8-10 बेलपत्र निकालता हूँ। जब हम लोग जा रहे हैं घाट पर नहाने, तो मैं आपको घाट तक ले जाके दिखाता हूँ। गंगा नदी है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जाके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती नदी में। ऊपर ले जाओ। थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ आपको। नहाने जाएंगे अब हम इसके अंदर। बहाव देख के चलिए, बहाव भी बढ़िया है। अपना अपना पेड़ों को बोलते रहे। नारायण देवा ये बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं त्रिशक्ति धाम। नैमिषारण्य में ही है ये। माता विष्णु बोलूँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर। अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी विष्णु जी की मूर्ति है। मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। विष्णु भगवान की मूर्ति है ना, फुल फोटो खींचते ऊपर से हमारे हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही है मूर्ति। ऊपर दाम कर, ऊपर दाम ले मूर्ति को। जैसे फोटोज वगैरह सारी देवियों की, देव देवियों की। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बाकी का अंदर का मंदिर दिखाता हूँ। सो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे नैमिषारण्य बहुत बड़ा धाम है। सो यहाँ पे मतलब ये 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूँगा।
सो अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेन मंदिर में। यहाँ पे साइड में हैं बहुत सारी मूर्तियाँ देवियों की, और इस मंदिर में सारी देवियों की ही मूर्तियाँ हैं जो साइड वगैरह में है। कोई भी देव की मूर्ति नहीं है, सारी देवियों की मूर्ति है। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। अभी यहाँ पे देखो ये बच्ची ये नंदी भगवान के कान में कुछ बोल देती है। और यहाँ पे है हमारा शिवलिंग। देखो ये शिवलिंग कितना सुंदर बना रखा है इन लोगों ने। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे साइड में वॉल आर्ट कर रखी है। ये भी कितनी सुंदर है वॉल आर्ट। ये देखो कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर यहाँ पे इन लोगों ने वॉल आर्ट बना रखी है। ये देखो यहाँ पे और भी भगवानों की मूर्तियाँ, शिव जी की मूर्ति। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में और वॉल आर्ट, और उसके बाद यहाँ पे है ये और मूर्तियाँ, और यहाँ पे और दरबार वगैरह है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगा रखी है। यहाँ पे शेर भी बैठा हुआ है, माता का वो है ये देखो आगे जाके यहाँ पे थोड़ी सी दूर जाके ये डेकोरेट कर रखा है। और यहाँ पे नरसिम्हा भगवान का देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लगा रखी हैं इन लोगों ने। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे कोई भी देवता की मूर्ति नहीं है, सारी की सारी फीमेल भगवानों की मूर्तियाँ हैं। ये देखो यहाँ पे और भी हैं बहुत सारी। यहाँ पे आगे वराह देवती भी हैं। पता नहीं मैं उनको देवती बोलते हैं फिर क्या, लेकिन मैं देवती बोल रहा हूँ। देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे बाहर भी इन लोगों ने ऐसे स्टैचूज वगैरह बना रखे हैं। आगे भी हैं और बहुत सारे स्टैचूज मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी है। और अब ये देखो आगे कितने सारे अच्छे अच्छे स्टैचूज हैं यहाँ पे। सुंदर है मतलब ये बहुत ज़्यादा मंदिर। अब ये देखो यहाँ पे विष्णु भगवान की जो इतनी बड़ी मूर्ति है, कितनी सुंदर लग रही है। ये भी देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मतलब पूरी वाइट बना रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। इससे बैकग्राउंड मतलब अच्छा लग रहा है इसका। और आगे शिव जी भी है, वो मैं आपको और दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो माता की भी इतनी बड़ी मूर्ति है। वहाँ पे विष्णु भगवान की थी, यहाँ पे माता की। और यहाँ पे और भी बहुत सारी देवतियों की मूर्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सारी है यहाँ पे। और ये देखो मतलब इस मंदिर में मूर्तियों की कमी नहीं है, कितनी सारी मूर्ति हैं यहाँ पे। मूर्ति देखो कितनी सुंदर सुंदर बना रखी है, बहुत ज़्यादा। ये वहाँ पे मेरे भाई ने खोल दिया था, मैं आपको वो वाली मूर्ति भी दिखा देता हूँ। देखो कितनी सुंदर बना रखी है। मतलब यहाँ पे लाइट थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए मैंने उसको अंदर जाके दिखाया। जैसे कि आप देख सकते हो लाइट यहाँ पे कम आ रही है, लेकिन देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। अगर आप नैमिषारण्य विजिट करो तो यहाँ पे ज़रूर आना। त्रिलोक धाम। यहाँ पे देखो मेरा भाई था। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ।